हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने सामान्य विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। आज हम इसका पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 व 2 हम पहले ला चुके हैं, जिसमें हमने 200 प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम 201 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला देखते हैं, कानों में कुल हड्डियों की संख्या है? तो कानों में 6 हड्डियों की संख्या होती है। अगला है, पौधे का प्रजनन अंग क्या है? तो यह है फूल। अगला है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। अगला देखते हैं। अगला है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में। अगला है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। अगला है, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो इसका आंसर है पत्ती। अगला देखते हैं। अगला है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो ये तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो ये होता है लाल प्रकाश में। अगला, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है? किस प्रकार लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। अगला देखते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है जल। अगला देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? तो ये एसिटिलीन। अगला है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेलोफाइट्स। अगला, ये पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है नाइट्रेट के रूप में। अगला देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा फूल है? तो ये है रेप्लेसिया। अगला है, पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है शैवाल का। शैवाल का अध्ययन पाइकोलॉजी में किया जाता है। अगला है, फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अगला देखते हैं। अगला है, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है सोयाबीन में। चलिए अगला देखते हैं, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है चीड़ से। अगला, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये होती है फूल से। अगला है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो ये होती है पत्ती में। अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये केवल दिन में होता है। अगला है, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है डार्विन ने। चलिए अगला देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान? तो यह है देहरादून में। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान? तो यह है नई दिल्ली में। चलिए अगला देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष? तो यह है सिकोया। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता? तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। अगला है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ये जीरोफाइट्स। अगला देखते हैं। अगला है, खरीफ के मौसम का समय है? तो यह है जून से सितंबर तक। अगला है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे उत्पादक देश है? थाईलैंड। अगला है, भारत दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है कानपुर में। अगला देखते हैं। अगला है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? तो यह है पुष्पक्रम। अगला है, सबसे बड़ा पुष्प होता है रेप्लेसिया के। अगला है, ट्विंकल रोग किस फल में होता है? तो ये होता है नींबू में। अगला है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। अगला देखते हैं, हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो ये गेहूं का उत्पादन बढ़ा। अगला देखते हैं, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य? तो ये है गुजरात। अगला देखते हैं। अगला है, भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। अगला है, रेड रोट रोग किस फसल का है? तो यह है गन्ना का। अगला है, भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? तो यह है धान का। अगला देखते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। अगला है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो यह है जमुना पारी। अगला है, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो यह भैंस की नस्ल है। अगला देखते हैं। अगला है, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो इसका आंसर है केसिन। केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन को। अगला देखते हैं, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है रेंडियर के दूध में। अगला है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है बकरी। अगला है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये कहते हैं सानेन। अगला देखते हैं, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला है, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का। अगला है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है तांबा। अगला देखते हैं, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो यह है एडिपिक अम्ल। अगला है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये उदरोपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला देखते हैं, कौन सी धातु
कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला है सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन। अगला है सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो ये अम्ल राज्य में घुल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला है लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो यह है टॉयलिन। अगला देखते हैं, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो यह है टेट्रा एथिल लेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क धुलाई में काम आता है, तो आता है बेंजीन। अगला है सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो कार्बन के सबसे अधिक तत्व हैं। अगला है नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फेरस सल्फेट। अगला देखते हैं, अगला है इस अस्थायी कौन सा है? तो ये न्यूट्रॉन है जो अस्थायी है। अगला है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अगला है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का जलीय विलयन रंग गुलाबी होता है। अगला है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह है लिथियम। अगला है वसा किसमें घुलनशील होती है? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। अगला है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला है जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो क्लोरीन के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में। अगला देखते हैं, अगला है फ्रियॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये वाष्पीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला देखते हैं, आखिरी गैसों की खोज किसने की? तो एक की है रेमजे ने। अगला देखते हैं, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, तो ये होता है विटामिन सबसे अधिक मात्रा में नष्ट होता है। अगला है पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो इसे जल में रखा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो ये होती है 46%। ये 46% लिख देना। अगला है आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये स्ट्रांसियम के कारण होता है। अगला है आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है। याद रखना, लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण और हरा रंग बेरियम के कारण। अगला है उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो ये लवण एवं जल बनता है। अगला है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, तो ये क्लोरोक्विन। अगला देखते हैं, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो डलवा लोहे में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक कार्बन होता है। अगला देखते हैं, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये होता है हीरा। अगला देखते हैं, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला ये परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम प्रयुक्त होता है। अगला ये भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला देखते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला ये रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो ये जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगला ये सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड किरण जो होती हैं ये सोलर कुकर को गर्म करती हैं। अगला देखते हैं, अगला है सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो यह है प्लेटिनम। अगला है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यह है थोरियम का। अगला देखते हैं, सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है लोहे के पात्र में। अगला है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। तो इस पार्ट 3 में हमने 100 प्रश्न के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल एक्साइटमेंट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।